हेलो एवरीवन। हार्मोनिक पैटर्न में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे आप देख सकते हो आज फेड के रिजल्ट के बाद एक मार्केट बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल था। तो मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं। और जैसा आप देख सकते हो मार्केट गैप अप हुआ, बहुत दिन के रेंज बाउंड होने के बाद एक गैप अप हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाया। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी जब भी अपने 20 MA से ऊपर होती है तो एक बार उसे टच करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ मैग्नेट की तरह वर्क करती है। वो टच करके ऊपर जाती है ये। और इसके साथ जो मैं अक्सर आपसे बातें करता हूँ कि चलो, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो उससे सबसे बेस्ट तरीका आप देखो 15 मिनट होता है। तो ये तो मैं इतने सारे चार्ट आप लोगों को इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको भरोसा है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप ये चार्ट देखोगे तो मेरा कहने का मतलब होता है कि देखो ये R4 है, तो R4 के बाद आप शॉर्ट मार सकते हो थोड़ा सा ऐसे ले करके। और देखो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये गिरा, और देखो रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया, S5 पे। और ये मेरे पास बहुत ही सारा डेटा है जिसको मैंने प्रूव किया। वैसे तो लाइव मार्केट में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना रहता है। तो जैसे आज भी देखो कल क्या हुआ, अगर इसीलिए मैं शेयर किया था। जैसे मेरा ये मानना था, आप देखो आज मैंने जो शेयर किया था सुबह सुबह, मेरा मकसद क्या होता है, जैसे मेरा मानना था कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप मारेगी तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही मारेगी। तो देखो, या तो रेजिस्टेंस पे खुलेगी, दो ही कंडीशन था, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टेंस के नीचे। तो रेजिस्टेंस कहाँ था, ये था। तो आप मार्केट देखोगे बिल्कुल यहाँ पे गैप अप मारा और ऊपर गया। तो प्रीवियस ये भी पता चलता है कि ये भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही वर्क करेगा। और उसके बाद देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से यहीं पे ओपन हुई। अगर दूसरे चार्ट में आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे ओपन हुई, राइट। और ये चीज़ मैंने आपको सर्किल भी कर दिया था। देखो ये चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो सर्किल किया, यहाँ पे ओपन हुआ। तो इसका मतलब आपको क्या करना था, जब ये रेजिस्टेंस था, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे, अगर आप अपने लाइन पे अगर रेजिस्टेंस बना, अगर इसके ऊपर फॉलो अप कैंडल बना एक और, उसके ऊपर ही आप ले सकते हो और इसके नीचे एसएल लगा करके। लेकिन सिंस ये ऑलरेडी गैप अप था, और अगर आप देखोगे 24,600 पे, 24,500 पे, 24,400 पे बहुत बड़ा कॉल राइटिंग था। तो जब इसने गैप अप मारा तो वहाँ पे क्या था कि 25,563, 25,663, ठीक है। क्योंकि 650 वाला थोड़ा बहुत, 650 का कॉल राइटर के लिए 13 पॉइंट का आप लेकर चल सकते हो। तो आप देख सकते हो मार्केट को अगर आपने शॉर्ट मारा होता तो कितना बेहतरीन तरीके से, देखो ये मैंने फिर आपके साथ शेयर किया है। तो आप देखोगे कितने बेहतरीन तरीके से ये वर्क किया है। उसके बाद देखो, देखो ये इसीलिए मैंने फिर ये चार्ट भी शेयर किया कि देखो ये हुआ है। अगर आप उसके बाद इसको एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद देखो क्या बेहतरीन तरीके से ये गिरी है। ये आपके सामने है, ये लाइव एग्जांपल है जो मैं सुबह शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं शाम को एक बार मेरा जो डेली एनालिसिस है उसे मैं अपडेटेड करता हूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं रोज़ दिन, भले मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन अगर कभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको डेली जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये कन्विक्शन है, राइट। आपको जितना कन्विक्शन होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप देखो, जैसे इसने वी वैप के ऊपर जब प्राइस होती है तो हमेशा निगेटिव। देखो वी वैप के पास उसने कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। उसके बीबअप जैसे ही, ये क्या है 20 MA, 20 MA के भी प्राइस नीचे है, बीबअप के भी नीचे है। तो आप क्या कर सकते थे, आपको पोजीशन कट भी करना था। मतलब आप देखो ये रेजिस्टेंस के नीचे है, बीबअप के नीचे है, तो आपको पोजीशन कट करना ही था, ठीक है। उसके बाद देखो हमेशा मार्केट साइडवेज टू निगेटिव ही रहा। तो अगले कल के लिए फिर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रहेगा और ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और
एक चीज़ जो और मैंने शेयर किया, अगर आप देख सकते हो, एक चीज़ और मैंने शेयर किया कि हाँ, दूसरी एग्जांपल आप हॉल के बारे में देखोगे, HAL के बारे में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इस चार्ट को जो मैंने शेयर किया था बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रही है जो मेरा एनालिसिस होता है, क्योंकि ये इस दिन आया था कि HAL को कुछ ऑर्डर मिला और सारे लोगों ने बाई कर लिया। इवन मैं देख रहा था उस दिन न्यूज़ भी मैं देखा था, कुछ लोगों ने इसे बाई का सिग्नल दिया था। इवन CNBC आवाज़ का 8:30 का कॉल में किसी ने बाई का कॉल दिया था। मैं सरप्राइज था कि मार्केट तो ये चार्ट निगेटिव है, इसीलिए मैंने लिखा देखो न्यूज़ इन बाई। अगर आप इस डेट में जाके देख लोगे तो अगर आपको डिसाइड करना है, एक चीज़ तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ, जब तक ये 50 MA के नीचे है नेवर बाई, सिंपल। इसके अलावा कुछ बाकी दुनिया में बहुत कुछ बेची जा रही है शेयर मार्केट में, वो आपको डिसाइड करना क्या है। क्योंकि अगर आप, मैं तो जो बोल रहा हूँ अगर आप देखोगे वो तो आपके सामने होगा। अगर HAL था जिस दिन आया था उस दिन भी शेयर किया था, मैं बार बार उसे अपडेट भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर भी शेयर किया, देखो 9 सितंबर को था, तो ये पक्का था। 9 सितंबर से आगे भी आप देखोगे HAL, और अभी भी मुझे पता है कहाँ तक आने वाला है। वो कहाँ तक आने वाला है ये तो पूरा श्योर शॉट में मैं नहीं बता सकता, बट हाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहाँ पे आएगा तो आप वहाँ पे एक अप्रोच उसी तरीके से आप देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये भी वर्क किया। आज आप देखोगे ये इसने लगभग 1710 को इसने क्रॉस किया, जो इसके पहले एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अभी क्या है, तो जो भी लार्ज कैप है थोड़ा सा स्ट्रांग है, और जो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा उसने प्रॉफिट बुक हुआ। तो आप देख सकते हो ये जो आपका स्टडी है, देखो यहाँ पे ये जो मैंने 3 सितंबर को यहाँ पे देख सकते हो, इसने मैंने शेयर किया था। तो आगे क्या, आगे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट देखोगे अगर हॉल का, तो ये मेरा सप्लाई एंड डिमांड है। तो मेरा पूरा ये कन्विक्शन है कि इसे एक बार रिटेस्ट करेगा। देखो इसने पहले भी एक बार रिटेस्ट किया था अपने डिमांड जोन को। तो अगर आपको इस तरीके से और भी ज़्यादा आपको, क्योंकि यही समय है मेरे लिए, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर मेरा जो नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल तो अब होगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे, मैं सारे सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ट्राई करूँगा और अपना मनी सारे सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे करूँगा। और इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम से तो आप पिंग कीजिए, बट ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बड़े प्लेटफॉर्म पे फ्री सर्विस दे के आई नो व्हाट इज़ हैपन, क्या हुआ उसके लिए। अगर आपको चाहिए, अगर आपको मेरा स्टडी अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कमेंट करो, क्योंकि थोड़ा तो कुछ तो मोटिवेशन लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप देखोगे, और अब गोइंग फॉरवर्ड मैं कोई भी फीडबैक लेने वाला नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का किसी क्यूरी के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे जो भी वीडियो है आप उसके नीचे कमेंट करोगे तो वही चार्ट में अगले, अब मैं होपफुली मैं रोज़ दिन अब वीडियो बनाऊंगा, तो वही अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि इतने वीडियो बनाने के बाद भी ना आप लोग की तरफ से कमेंट ना किसी तरीके से, तो जब तक आप करोगे तो ही मैं अब आगे का उस वीडियो बना पाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी, थैंक यू।